फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। रंजना की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शादी एक जुआ होता है। जो जीत गया वो जीत गया, जो हार गया उसकी पूरी ज़िंदगी नरक। ये जो बहन आपके सामने बोल रही है, ये मत समझिएगा कि ये जलने के वजह से टूट गई है। एक एक पल इस बहन का कैसे बीतता है और कैसे कैसे एक एक पल ये बहन आपकी बिताती है, वो सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो तो मैं महसूस करती हूँ और आप लोग को भी देख करके कहीं ना कहीं लग रहा होगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट में बोल रहे हैं मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, अपना नंबर दे दीजिए। तो मैं आप सभी से कहती हूँ कि यूट्यूब पे नंबर देना हम तो समझते हैं कि नहीं ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे चाहे कहीं भी हो, हमारे समाज में हो, अंदर हो या बाहर हो, हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, लेकिन दुनिया में इतना मैंने इस ज़िंदगी में इतना मैंने धोखा खाया हुआ है कि शायद है विश्वास किसी पे मैं जल्दी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जो अपने होते हैं उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं इस कदर लूटा है कि मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकती। तो दोस्तों, अगर शादी के बाद, इसलिए मैंने बोला कि शादी एक जुआ होता है, जो जीत गया वो जीत गया, जो हार गया उसकी पूरी ज़िंदगी नरक हो जाती है। क्यों बोली हूँ? क्योंकि अनुभव बोलता है। ये 17 साल का अनुभव है कि जो लड़की, जिस लड़की के मायके वाले जिस लड़की पे नाच करते थे, आज वही लड़की इस कदर, मुझे बेचारी शब्द से नफ़रत था, लेकिन वो लड़की आपके सामने, ये महिला जो बैठी हुई है, ये कल्पना नहीं की थी कि जीवन में ऐसा भी होगा और इस कदर मुझे लोग बेचारी कह के बोलेंगे। तो बेचारी शब्द से जैसे ही मुझे घृणा था, वैसे ही मैं बेचारी बन गई हूँ आज। हालांकि मैं बेचारी नहीं बनना चाहती, मैं मेहनत करना चाहती हूँ, मेहनत पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ, लेकिन मेहनत भी करने के लिए बल चाहिए और आत्मबल मेरे अंदर है। मैं अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खो चुकी थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। जलने के बाद पूरी तरह से कॉन्फिडेंस अपना खो चुकी थी। रात रात भर मैं सोती नहीं थी, रात रात भर मैं रोती रहती थी। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। 9 साल कैसे कैसे घर में किन किन कठिनाइयों का सामना कर करके, यहाँ तक कि पेट भर खाने को नसीब नहीं होता था। नमक के लिए, मैं एक चुटकी नमक के लिए तरसी थी। मेरा बाबू जब छोटा था तो उसके डायरिया हो गया था। डायरिया में उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था, सर्फ के लिए मैं तरसी थी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को धीरे धीरे वीडियो में बताती जाऊंगी। तो दोस्तों, आप सभी का प्यार और सहयोग और आशीर्वाद पा करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हो रहा है कि मैं भी कुछ ज़िंदगी में कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, हिम्मत कर सकती हूँ। तो आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में भी लड़कियाँ हैं तो आप लोग बहुत जल्दबाजी में कदम मत उठाइएगा, क्योंकि आप जल्दबाजी में कदम उठा देंगे, आपका तो बस जो है वो बोझ हल्का होगा, लेकिन जिसको झेलना होगा उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और एक लोग का ज़िंदगी कभी नहीं बर्बाद होता है। जैसे माँ बाप जन्म के साथी होते हैं, कर्म के साथी नहीं होते हैं। कर्म अपना हमें स्वयं बनाना पड़ता है और रोने से कभी भी कर्म नहीं बनता है। मैं रो के टूटना नहीं चाहती हूँ। मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो मेरे रोने पे बोलते हैं दीदी रोया मत कीजिए, आप ऐसे भी काम कीजिए, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन दीदी रोया मत कीजिए। तो बस ये जान लीजिए कि बहुत ही, इतना भी मैं हिम्मत की हूँ, लेकिन इतना भी हिम्मत नहीं है कि क्या ही बताऊँ। बस रोने के अलावा कभी कभी ऐसा हो जाता है, हिम्मत तो करना चाहती हूँ लेकिन कभी कभी इतना टूट जाती हूँ कि रोने के सिवाय और कुछ दिखता भी नहीं है। हालांकि अब मुझे उम्मीद की किरण नज़र आ रही है आप लोग के सहयोग से। आप लोग के बहुत सारे भाई बहन हैं, जो बहुत सारे मीडिया बंधु हैं, जैसे पीजी न्यूज़, देहाती क्रिएटर, नन्हे ओझा और भारत एक नई सोच, उसके बाद हम तक भारत, देश हित न्यूज़, बहुत सारे लोग मेरा इंटरव्यू ले लिए, बहुत सारे लोग प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक डर था कि यूट्यूब पे जो लोग अश्लील हरकतें करती हैं उन लोग का सपोर्ट होता है, लेकिन पहले से बहुत डाउन था। मेरा पहले वाला चैनल बहुत डाउन था। इस समय अच्छा हुआ है, ये देख करके एक हौसला मन में आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं लोगों की बातें सुन करके, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो निगेटिविटी मन में डालते रहते हैं, बहुत सारे लोगों की बातें सुन करके मैं कभी कभी होपलेस भी हो जाती हूँ।
होपलेस हो जाती हूँ। फिर आप लोगों की बातों को सुन करके एक नया हिम्मत, एक नया जज्बा पैदा होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत आभार, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोग इतना मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, इस जली हुई बहन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग का सपोर्ट, प्यार, दुलार यूं ही बना रहे और ज़्यादा बनाइए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको मुझे देख करके ज़रा सा भी यहाँ से कुछ तकलीफ़ हो रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी से एक बहन गुहार लगा रही है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रही है। देखिए, आपके क्षणिक फैसले से किसी भी लड़की का जीवन तबाह हो सकता है, इसलिए बेटी के शादी का डिसीजन इतने जल्दी में न लें। ठोक बजा के हमेशा कुछ देखिए, कुछ किस्मत भी होता है, माता पिता कभी नहीं चाहते हैं। मेरी भी जब शादी हुई थी तो मेरे मम्मी पापा जो थे वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिप्लोमा हमारे हस्बैंड किए थे, ऐसा खोज करके किए थे। मतलब ये सोचे थे, हम लोग गोरखपुर रह रहे थे, गोरखपुर शहर में रहे, और वो लोग सैदपुर, बनारस के पास सैदपुर है, वहाँ के वो लोग, मतलब हम लोग महाराजगंज के, मायका ससुराल दोनों है, हम लोग महाराजगंज के निवासी हैं, महाराजगंज के रहने वाले हैं। निकट ही, मतलब कुछ ही दूर पे 3 किलोमीटर रेंज पे हमारी मायका और ससुराल दोनों है। हम लोग का पालन पोषण गोरखपुर में हुआ और उन लोगों का पालन पोषण सैदपुर में हुआ। सैदपुर देख करके शादी हुई, डिग्री देख करके शादी हुई, पुश्तैनी ज़मीन वगैरह था, ये सब भी देख करके, खेती बाड़ी देख करके शादी हुई। लेकिन आज डिग्री बक्से में रखी हुई है और खेती बाड़ी सब बंधक पड़ गया है। और जो भी है, आदमी दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक धूर भी नहीं है, लेकिन वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन आज क्या है कि समय बस, जानते हैं, जब मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी, मतलब कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो मेरे हस्बैंड क्या कहते थे, आप लोगों को बता रही हूँ, बोलते थे, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या है बेटा जब जीना है बरसों। तो आप लोग कल देखे हैं कि कल क्या होने वाला है, हम भी नहीं जानते थे, जीवन में कल्पना नहीं किए थे कि जो बहन जिस पे सबको नाज था, यहाँ के हमारे मायके वाले पूरा यही कहते थे कि चाची की बेटी नहीं, ये बेटा है। रूबी मेरा घर का नाम है, मेरा मतलब कागजी नाम है रंजना, और घर पे मुझे लोग प्यार से रूबी बुलाते थे मायके में। तो सब लोग यही बोलते थे कि रूबी कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा का नाज है, और बेटी नहीं, ये बेटा है, हर फील्ड में आगे है, हर तरह का। मतलब मैं एक तरह का अपने मुँह मिट्ठू मियाँ नहीं बनना चाहती, अपना बखान खुद नहीं करना चाहती दोस्तों। मैं ऑल राउंडर थी, सिंगिंग में, डांसिंग में, और पढ़ने में भी मैं हाई स्कूल और इंटर फर्स्ट डिवीज़न की थी। 2004 में मेरा हाई स्कूल हुआ था और 2004 में मैं इंटर पास की थी, और 2006 में मेरा बीए सेकेंड ईयर था, और 2007 में मैं वहाँ से गौना गया था मेरा। 2007 में वहाँ से गौना जाने के 1 महीने बाद मेरा पेपर पड़ा था फाइनल ईयर का, बीए फाइनल ईयर। 2007 में मेरा बीए कंप्लीट हुआ था। समय के पहले सुख, अगर कोई सुखी इंसान है तो वो अगर 50 साल का है तो वो 30 का दिखता है, और अगर कोई दुखी इंसान है आपके सामने नज़र आ रहा है तो वो अगर 30 साल की है तो आपको 50 की दिखेगी। दुख क्या न कराए, दुख समय के पहले बूढ़ा कर देती है। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने दिख रही हूँ, मेरी शादी 20 साल की उम्र में हुई थी। क्यों हुई थी? मेरी एक और बहन थी, हम 2 बहनें थी, और मेरी बहन देखने में मुझसे कुछ हेल्दी थी, और मतलब वो मुझसे बड़ी ही लगती थी। तो लोग, मम्मी पापा वो सोचे कि मतलब इनकी शादी में अगर लेट करेंगे तो इसकी शादी कब करेंगे। इस चक्कर में मैं बड़ी थी तो जल्दी शादी हो गई, 20 साल के एज में मेरी शादी हो गई थी। और दोस्तों, जब मुझे धीरे धीरे करके 20 की उम्र में शादी हुई, 21 की उम्र में गौना हुआ। पहले गौना होता था, आप लोग को पता होगा, 21 की उम्र में गौना हुआ, और 23 के होते होते जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है, जिस उम्र में बच्चियाँ अपने माता पिता की दुलारी रहती हैं, और सब लोग कहते हैं अभी उम्र ही कितना हुआ। आजकल लोग 25-26 के हो जा रहे हैं, तब भी सब लोग कह रहे हैं अभी उम्र ही कितना हुआ। उस उम्र में मैं जल के खाक हो गई थी दोस्तों। तो वही चीज़ है, डिसीजन आपके घर में अगर बेटियां हैं तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हूँ और हाथ भी नहीं जोड़ सकती, लेकिन मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि बेटियों की शादी में कभी भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक डिसीजन लेने से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। और कब तक, मेरा आत्मस्वाभिमान है दोस्तों, मैं स्वाभिमान से समझौता कभी भी नहीं करती हूँ। मैं अपने मेहनत पे विश्वास करती हूँ, और मुझे अपने मेहनत पे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे एक न एक दिन ज़रूर सफल होंगे। लेकिन सफल होने के लिए
हिम्मत लाना पड़ेगा। बहुत कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन कर दिखाना बहुत मुश्किल होता है। मैं करने का प्रयास करूँगी। इस समय जिस समय मैं बोल रही हूँ, इस समय मेरे पास अब क्या कहूँ कि मैं सुबह से रो रही थी। नहीं, ये नहीं कहूँगी, आप लोगों को दुखी बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी, लेकिन बस ये जान लीजिए कि इतनी ताकत कभी कभी शरीर में नहीं रह जाती है कि हम कुछ कर पाएँ, कुछ भी कर पाएँ। कभी कभी हम एकदम से अपना हिम्मत हार जाते हैं। यहाँ माइक का आवाज़ आने लगा है, हम क्या करें। दोस्तों, बता तो रहे हैं आपसे, वीडियो बनाने का जगह नहीं, फ़ोन नहीं सही है, बैकग्राउंड नहीं सही है, हम नहीं सही हैं, कुछ भी नहीं सही है, लेकिन कोशिश जारी है। कोशिश जारी है कि आप लोग पूरी तरह से मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरा सहयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इस बहन को आगे बढ़ाएंगे। ये पूरी जिम्मेदारी मैं आप लोगों पे सौंपती हूँ। और यहाँ माइक का आवाज़ आ रहा है, मुझे डर है कि वीडियो में कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है, मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाती हूँ। तो इसके लिए वीडियो जैसे मैं शूट करती हूँ, जिस हाल में शूट करती हूँ, वैसे ही मैं पोस्ट कर देती हूँ। तो आप लोग इन बातों को नज़रअंदाज कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। और बहुत सारी बातें हैं, मैं अपने जीवन से संबंधित जितनी भी बातें हैं आप लोगों से धीरे धीरे शेयर करती रहूँगी। आप लोग अपना सपोर्ट और सहयोग और प्यार दुलार आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा। इस बहन को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी इस बहन का आप लोग सपोर्ट कर पाएंगे। ज़्यादा सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो वॉच करने की आवश्यकता है। वीडियो को आप लोग स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा। नमस्ते, प्रणाम, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद।